एलएसी पर चीन की सेना बैकफुट पर आ गई है। तिब्बत फ्रंट को देखने वाली चीन की पश्चिमी थिएटर कमांड ने कहा है कि पैंगोंग के थुकांग एलएसी पॉइंट पर भारतीय सेना अपनी पोजीशन से आगे आ गई है। आज दोनों देशों के बीच ब्रिगेडियर लेवल की फिर बातचीत हुई। कल भी चुशूल में एक राउंड की बातचीत और होगी। एलएसी पर इस वक्त चीन घबराया हुआ है और इसकी वजह यह है कि भारत उसकी घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। उनतीस और 30 अगस्त की रात को भारत और चीन की फौज के बीच कुछ बड़ा होने वाला था और चीन चाहता भी तो कुछ ऐसा ही था। इस बार चीन ने एक नया फ्रंट चुना। वो चाहता था कि गलवान में जो हुआ एक बार फिर उसे दोहराया जाए, लेकिन भारत की डिप्लॉयमेंट ऐसी थी कि चीन की फौज को पीछे भागना पड़ा। ना ही हाथापाई हुई, ना ही कोई घायल हुआ। यानी चाइनीज एक्सटेंशन वाला दूसरा फार्मूला पहले ही ट्रायल में फेल हो गया। चीन का नया प्लान कितना बड़ा था और इसको नाकाम करने के लिए कमांड लेवल पर किस तरह की तैयारी की गई है, इसे जानने से पहले देखिए पैंगोंग झील पर दूसरा फ्रंट क्या था और इसे हिंदुस्तान की फौज ने लॉन्च होने से पहले ही कैसे फेल कर दिया। पैंगोंग के उत्तरी छोर पर फिंगर 4 तक भारत की सेना मौजूद है। चीन की फौज फिंगर 4 और 5 के बीच में है। हालांकि फिंगर 4 के पहाड़ पर चीन की 2 पोजीशन है और ये भारत के लिए खतरा है। अब इसके लिए दक्षिण में यानी झील के दूसरे किनारे पर जहां से एलएसी गुजरती है, ये जगह है थाकोंग, ठीक फिंगर 4 के दक्षिण में। और अब चीन ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की है, जिसे नाकाम कर दिया गया है। थाकोंग पर इंडिया टीवी पहले भी रिपोर्टिंग कर चुका है और इस जगह के बारे में आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन फिलहाल देखिए इस वक्त वहां से अपडेट क्या है। ये पूरी घटना 30 अगस्त के तड़के की है, यानी वो वक्त जब सूरज भी नहीं निकला था। थाकोंग पॉइंट पर चीन की सेना आक्रामक थी और वो यहां से उसी तरह घुसपैठ करना चाहती थी जैसा उसने पैंगोंग के उत्तरी छोर पर किया है, लेकिन भारत ने उसकी फौज को ब्लॉक कर दिया। चीन की फौज करीबन 4 कंपनी के बराबर थी, यानी उनकी संख्या 300 से 400 के बीच थी। उसी दौरान भारतीय सैनिक पूरी तरह से अलर्ट थे। उन्होंने ना ही उनको रोका, बल्कि जिस तरह से वो अपना साजो सामान लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे थे, उसको पूरी तरह से रोकते हुए पीछे की तरफ खदेड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ताजे आमने सामने के बाद दोनों तरफ से ब्रिगेडियर लेवल पर बातचीत हुई। भारत ने चीन से साफ कहा है कि उसे पीछे हटना होगा और दोनों देशों के बीच जो मैकेनिज्म है उसके तहत एलएसी पर काम करना होगा। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय का बयान आया है कि चीन ने एलएसी का उल्लंघन नहीं किया। चीन की सेना एलएसी की इज्जत करती है और हमने कभी इस रेखा का उल्लंघन नहीं किया है। एलएसी के दोनों तरफ जो पक्ष हैं उनके बीच बातचीत जारी है। भारत के साथ हमारे राजनयिक बातचीत हो रही है और सेनाएं भी एक दूसरे के संपर्क में हैं। देखा जाए तो चीन की एक और फ्रंट खोलने की कोशिश ऐसे वक्त हुई है जब कोर कमांडर लेवल के बीच 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है। यानी चीन के इरादे ठीक नहीं हैं और लगातार नए फ्रंट तलाशने की कोशिश कर रहा है। पैंगोंग झील को लेकर चीन लगातार ज्यादा आक्रामक रहा है। यहाँ दोनों फौज एक दूसरे से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये शांत सी झील पैंगोंग सो लेक है। ये नीली झील है, खारे पानी की झील है। कुल मिला के 134 किलोमीटर की है। 45 किलोमीटर भारत के पास है और 90 किलोमीटर चीन के पास है। ठीक सामने फिंगर 4 और फिंगर 5 एरिया है। दरअसल ये वो इलाका है जहां से ये पैंगोंग सो लेक चीन की तरफ जाती है और यही मेन टर्निंग पॉइंट भी है। कुल मिला के 4 से 5 किलोमीटर चौड़ी कई जगहों पर है और डेप्थ इसकी 200 मीटर तक भी है। उसके बावजूद क्योंकि ये खारे पानी की झील है, कई किनारों पर यहाँ पर नमक भी जम जाता है। ठंड के मौके पर 3 महीने तक ये झील पूरी तरह से जमी हुई होती है। आप ये कह लें कि बड़ी बड़ी गाड़ियां भी इस झील को क्रॉस कर जाती हैं और यही वजह है कि अपने 45 किलोमीटर के इस एरिया में भारतीय सेना लगातार पेट्रोल करती है ताकि गलती से भी चाइनीज इस एरिया के अंदर ना आ सके। पैंगोंग झील से गुजर रही एलएसी की करंट सिचुएशन आपने समझ ली। अब देखिए लद्दाख सेक्टर में बाकी जगह पर क्या हालात हैं।
गलवान में PP-14, यहाँ चीनी सेना 1.5 किलोमीटर पीछे है। दोनों सेनाओं के बीच 3 किलोमीटर का अंतर है। PP-15, यहाँ दोनों सेनाओं के बीच 8 से 10 किलोमीटर का अंतर है। PP-17A, यहाँ 40 से 50 जवानों की दोनों तरफ से तैनाती है और दोनों के बीच 800 मीटर की दूरी है। वहीं डेपसांग में ऐसे 4 पेट्रोलिंग पॉइंट हैं जहां भारत की सेना गश्त नहीं कर पा रही है। सुशांत के परिवार की पहली बार सीबीआई के सामने पेशी, बड़ी खबर इस ब्रेक के बाद।